कहते हैं, जब पूरी दुनिया अंधकार में थी, भारत के उत्तर पश्चिम में एक ऐसा शहर था जहां ज्ञान ही प्रकाश था, जहां शिक्षा सिर्फ पेशा नहीं बल्कि धर्म थी। वो जगह जहां से निकले विचारों ने राजनीति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और युद्ध नीति की परिभाषा बदल दी। वो जगह थी तक्षशिला, भारत का पहला विश्वविद्यालय और शायद दुनिया का सबसे रहस्यमयी भी। समय था लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व, यानी लगभग 2600 साल पहले। स्थान आज का पाकिस्तान, प्राचीन गांधार क्षेत्र। वहां एक नगर था तक्षशिला, जो सिर्फ ईंटों और पत्थरों से नहीं बल्कि विचारों और ज्ञान से बना था। कहते हैं, इस नगर की नींव राजा तक्षक ने रखी थी, वही तक्षक जो नागवंश का महान योद्धा माना जाता है। शहर का नाम भी उसी से पड़ा, तक्षक प्लस शिला, यानी तक्षक की नगरी। लेकिन धीरे धीरे यह स्थान एक ज्ञान नगरी में बदल गया। लोग इसे विद्या की भूमि कहने लगे, क्योंकि यहां आने वाला हर व्यक्ति सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की खोज में आता था। तक्षशिला में शिक्षा का स्वरूप अलग था। यहां कोई डिग्री नहीं मिलती थी, यहां ज्ञान को ही पहचान माना जाता था। हर विद्यार्थी किसी एक गुरु के आश्रम में शिक्षा लेता था। वहां पढ़ाई होती थी, धर्म, दर्शन, वेद, गणित, खगोल, युद्ध नीति, आयुर्वेद, तंत्र और शास्त्रों की गहराइयों तक। यहां के गुरुकुलों में हजारों छात्र दुनिया भर से आते थे। भारत, चीन, फारस, यूनान, ग्रीस और मौर्य साम्राज्य के भी कई हिस्सों से। कहते हैं, वहां का वातावरण ऐसा था जहां शांति हवा में घुली रहती थी। सुबह की पहली किरण जब आश्रमों की छत पर पड़ती तो छात्रों के स्वर में गूंजता था, AUM विद्या नमः। तक्षशिला सिर्फ शिक्षण का केंद्र नहीं था, यहां गुरुओं ने वो ज्ञान रचा जो आज भी पूरी दुनिया को दिशा देता है। आचार्य पाणिनि, जिन्होंने दुनिया की पहली व्याकरण प्रणाली संस्कृत व्याकरण बनाई, अष्टाध्यायी। यही ग्रंथ आज भी भाषा विज्ञान की नींव माना जाता है। आचार्य चरक, जिन्होंने आयुर्वेद के चरक संहिता की रचना यहीं की। शरीर, रोग और जीवन के रहस्यों को उन्होंने इस धरती पर समझाया। आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, जिनकी बुद्धि और राजनीति ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। कहा जाता है, चाणक्य ने यहीं से एक बालक, चंद्रगुप्त, को ऐसा योद्धा बनाया जिसने भारत को एक किया। कहते हैं, उस समय तक्षशिला में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। यहां कोई निर्धन या अमीर नहीं होता था, हर छात्र ज्ञान के लिए समान होता था। यूनान से आए यात्रियों ने लिखा, तक्षशिला में ऐसा कोई विषय नहीं जिसे वहां न सिखाया जाता हो। यहां ज्योतिष, गणित, युद्धकला, चिकित्सा, संगीत, नृत्य, अस्त्रशास्त्र, यहां तक कि राजनीति और गूढ़ तंत्र तक पढ़ाया जाता था। हर छात्र को विदाई के समय गुरु से सिर्फ एक आशीर्वाद मिलता था, सत्य की खोज करते रहो, क्योंकि वही तुम्हें ईश्वर तक ले जाएगी। तक्षशिला के विद्यार्थी भारत के हर कोने में गए। उन्होंने आश्रम, मंदिर और शिक्षा केंद्र बनाए। कई विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथ वहीं से सीखे और फिर वो शिक्षा चीन, तिब्बत, जापान तक फैल गई। यानी तक्षशिला भारत का इंटेलेक्चुअल हार्टबीट था। यहां से जो विचार निकले, उन्होंने नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे विश्वविद्यालयों की नींव रखी। धीरे धीरे तक्षशिला की प्रसिद्धि बढ़ी, पर इसके साथ साथ लालच और राजनीति की आंच भी बढ़ने लगी। विद्वान एकजुट थे, पर बाहरी शक्तियां इस ज्ञान नगर को अपने अधीन करना चाहती थीं। उसी समय उत्तर पश्चिम दिशा से आते हैं यवन और हूणों के आक्रमण। उनके पीछे सिर्फ सेना नहीं बल्कि विनाश की लहर थी। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला में एक समय अजीब घटनाएं होने लगीं। मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगीं, रात को आश्रमों में आग की लपटें बिना कारण दिखने लगीं। लोग कहते थे, ज्ञान का सूर्य डूबने वाला है। कई विद्वान अपने ग्रंथ छिपाने लगे, भूमिगत सुरंगों में, पत्थरों के पीछे, गुप्त तहखानों में, क्योंकि उन्हें एहसास था कि कुछ भयानक आने वाला है। उस दिन तक्षशिला में अजीब शांति थी। आश्रमों में दीप जल रहे थे, विद्यार्थी अंतिम बार अपने गुरुओं के चरणों में नमन कर रहे थे। कहते हैं, उस रात हवा भारी थी और दूर कहीं पहाड़ों के पीछे आग की लाल चमक दिखी। यूनान और फारस की सेनाएं
धीरे धीरे बढ़ रही थीं, पर तक्षशिला अब भी ध्यान में मग्न थी। गुरु चरक ने कहा था, अगर ज्ञान जल भी जाए तो उसकी राख भी सिखाती है। पर फिर वो रात आई, जिसने सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के सबसे पुराने विश्वविद्यालय को मिटा दिया। कहते हैं, जब तक्षशिला जली तो आसमान 3 रातों तक लाल रहा। पर सवाल यह है, क्या सच में वो आग सिर्फ युद्ध की थी, या किसी ने ज्ञान को ही खत्म करने की साजिश रची थी? कल हम जानेंगे उस रात का वो रहस्य, जब तक्षशिला राख में बदल गई।